आज से 2 साल पहले हम चाह के भी ये वीडियो ना तैयार कर पाते क्योंकि तब पैसा कमाना और लेजी वर्ड दोनों कोई एक साथ नहीं बोल सकता था। लेकिन सिर्फ 2 से 3 सालों के अंदर मार्केट में एक इतना बड़ा चेंज आया कि आज जो लेवरेज एक $multi-million कंपनी को है वही सेम लेवरेज आप से लेकर के एक स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट से लेकर के घर में खाना बना रही मम्मी तक के पास है। आप मानोगे नहीं, 2024 में अकेले सिर्फ कुछ AI टूल्स की हेल्प से स्टार्ट करी गई कंपनी मेडवी आज $1.8 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, बोट जो कि एक इंडियन स्पीकर ब्रांड है, उसकी टोटल वैल्यूएशन सिर्फ $1.3 बिलियन है, जिसके साथ इतनी बड़ी टीम चल रही तब वो कंपनी चल पा रही है। लेकिन मेडवी को अकेले एक आदमी ने बनाया था, मैथ्यू गैलेगर, और आज भी उनके साथ कोई टीम नहीं है, सिर्फ वो हैं, AI टूल्स हैं और उनका एक भाई है। इतने लोग मिलकर के $1.8 बिलियन की कंपनी बना दी इन लोगों ने। और ऐसी अगर आपके पास भी बस इंटरनेट और लैपटॉप है ना, तो हम इस वीडियो में ऐसे लेजिएस्ट वे बताने वाले हैं आपको कि अकेले आप एक रूम में बैठ के AI की हेल्प से मंथली एक इंजीनियर से कहीं ज्यादा अर्न कर सकते हो। अब AI सुन के आपको भी वही ChatGPT, क्लॉड, जेमिनी यही सब लग रहा होगा, कंफ्यूज हो रहे होगे आपकी, भाई पूरी दुनिया तो इसका यूज कर रही है, आप क्या अलग बताने वाले हो। हाँ, सब यूज तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पैसा सिर्फ 0.1% लोग ही बना पा रहे हैं जिन्होंने इस मार्केट गैप को देख लिया है। वैसे एक चीज पहले ही क्लियर कर देते हैं कि आई डोंट लाइक लेजी थिंग्स, क्योंकि हर एक काम करने में मेहनत लगती है। हम खुद यूनिक विजन के फाउंडर है, हु इज मैनेजिंग टॉप प्रोफेशनल क्रिएटर्स इन इंडिया। इसके साथ साथ आई एम को फाउंडर एट द फाउंडर्स ऑफिस, जो कि एक बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड लीगल वर्क प्लेटफॉर्म है जो इंडिया के टॉप बिजनेसेस को मैनेज करता है। और इन सबको मैनेज करने के साथ हमारे एक्सपीरियंसेस भी बढ़ रहे हैं और हम टॉप AIs का भी यूज कर रहे हैं अपने वर्क में। और इसीलिए जो हम ये लेजी वर्ड का यूज कर रहे हैं ना यहाँ पे, इसका मतलब है स्मार्ट वर्क, क्योंकि The most laziest people on earth are the most successful। अब जो मेथड्स हम आज वीडियो में बताने वाले हैं ना, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कितना स्केल कर सकते हो। मंथली 10,000, 20,000 या 1 लाख तक भी आप उससे आराम से अर्न कर सकते हो। बट फिर से वही बता रहा हूँ कि इट्स ऑन यू कि आप उसे कितना बड़ा स्केल करते हो, क्योंकि हम तो बस आपको मेथड और सिस्टम बता सकते हैं ना, हम ये अश्योर नहीं कर सकते कि आप इस सिस्टम से 1 लाख हर महीने अर्न ही कर लोगे। और ऐसे ही कोई भी लेजिएस्ट या इजिएस्ट तरीका पूरी दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता है टू गेट रिच अर्लियर। जो अर्लीस्ट है वो है स्मार्टेस्ट। और हाँ, स्मार्टेस्ट या लेजिएस्ट का मतलब ये नहीं कि आप आराम से लेट जाओ, मस्त ये वीडियो देख रहे हो, मस्त आराम से पॉपकॉर्न खा रहे हो। यू हैव टू पे अटेंशन ऑन ईच एंड एवरी पॉइंट। और हाँ, हमने लगभग इंटरनेट की सारी अर्न फ्रॉम AI की वीडियोस देखी। हर क्रिएटर कह रहा है कि हमारा मॉडल सबसे ज्यादा बेस्ट है, इसको फॉलो करोगे तो आप महीने के 2 लाख रुपए आराम से अर्न कर लोगे। बट दिस इज टोटली रॉन्ग, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सिस्टम और मॉडल उस क्रिएटर के लिए शायद बेस्ट वर्क कर रहा हो, लेकिन वो आपके लिए नहीं, क्योंकि हर एक सिस्टम हर आदमी के लिए फिट नहीं होता है। एज अ क्रिएटर हमारे लिए कोई सिस्टम वर्क करेगा, आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए कोई और सिस्टम वर्क करेगा, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, ऑफिस जा रहे हो तो आपके लिए कोई और सिस्टम वर्क करेगा। But in this video, I am going to reveal the system that will work best for you as a student or if you are a working professional। अब कमेंट करो I am, फिर अपना नाम, अगर आप अभी तक इस वीडियो में हो और आप सीरियस हो AI को लेके, अपने करियर को लेके, ताकि हमें भी पता चले कि भाई आप लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हो वीडियो में, क्योंकि ऐसी वीडियोस तैयार करने में भाई बहुत ज्यादा टाइम लगता है और हम पर्सनली सारे कमेंट्स रीड करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले आप ये बोलो कि AI तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, आप ऑलरेडी डेली पिछले कई सालों से AI का यूज करते चले आ रहे हो, आपका बस ध्यान नहीं जा रहा है। फिर वो चाहे आपके फोन का ऑटो टेक्स्ट करेक्शन हो या गूगल मैप पे बेस्ट रूट फाइंड करना हो, सब कुछ AI से ही हो रहा है, क्योंकि AI को ह्यूमंस के डेली टास्क को इजी करने के लिए ही बनाया गया था। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल आज भी इसे सिर्फ इतना ही समझते हैं कि ये तो बस काम इजी करता है, लेकिन कुछ लोग इसी का यूज करके पूरा सिस्टम डिजाइन करते हैं। क्योंकि अगर सिंपल सा समझे बिल्कुल, तो AI को लाया ही इसलिए गया था ताकि वो ह्यूमंस के डेली टास्क को इजी बनाए। लेकिन आज भी मोस्ट ऑफ द पीपल को यही लगता है कि ये सिर्फ हमारे काम को इजी करने के लिए लाया गया था। लेकिन कुछ लोग 0.1% लोग इसी AI का यूज करके अपना सिस्टम बिल्ड करते हैं और लाखों करोड़ों में अर्निंग करते हैं, और फिर उन्हीं सिस्टम का यूज करके, जो कि AI से बनाया गया है, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और आज हम उन्हीं बेस्ट AI मॉडल्स और सिस्टम की बात करेंगे दैट विल वर्क बेस्ट फॉर यू। पोच कस्टमर्स फ्रॉम योर कॉम्पिटिटर्स। जैसे अगर मान लो कि एक ईमेल है, वो रेखा सिंह के नाम से बनाई गई है, ठीक है, और उनकी एज जो है वो है 30 साल, लेकिन उनका जो फोन है ना, वो उनसे ज्यादा उनका एक 3 साल का छोटा सा बच्चा है वो यूज करता है। तो अब अगर मान लो कि कोई कॉस्मेटिक ब्रांड है कोई बड़ा, और उसको अपना एड चलाना है, तो उस कॉस्मेटिक ब्रांड का जो सिस्टम है ना, वो तो डिटेक्ट करेगा कि रेखा सिंह हमारे लिए एक बढ़िया क्लाइंट हो सकती है, मतलब बढ़िया हमारी यूजर कस्टमर बन सकती है। तो
जो वो कॉस्मेटिक ब्रांड का एड है वो रेखा सिंह के फोन पे बार बार आएगा, लेकिन वो एड वो 3 साल का बच्चा देख रहा है, क्योंकि रेखा सिंह से ज्यादा उनका बच्चा उनका फोन यूज करता है, जिससे कोई कन्वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि वो बच्चा थोड़ी लिपस्टिक बाई करेगा। और इन्हीं एड्स को रन करने के लिए एक पूरी डेडिकेटेड टीम होती है बड़ी बड़ी कंपनीज के पास, जो ये पूरा का पूरा काम हैंडल करती है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनके एड्स उन लोगों तक नहीं पहुंचते जिन्हें इनकी सर्विसेज या प्रोडक्ट एक्चुअली में चाहिए, और इसी वजह से जो छोटे ब्रांड्स होते हैं उनका इस चीज की वजह से लाखों रुपए वेस्ट हो जाते हैं। और हम इसी चीज का सोल्यूशन एआई से दे सकते हैं। और अब सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट पार्ट है, हम अपने ही कॉम्पिटिटर से उनके कस्टमर्स चोरी कर लेंगे। कुछ भी इलीगल नहीं है, परेशान ना हो, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार तरीका है। पूरा प्रोसेस आराम से एक्सप्लेन करते हैं, जितना कॉम्प्लेक्स आपको लग रहा है उतना कॉम्प्लेक्स है नहीं। और ऐसे अपने कस्टमर्स डेटा की नीड दुनिया भर में जितने ब्रांड्स है ना सबको होती है, इसीलिए वो लाखों रुपए पे भी करेंगे आपको, क्योंकि आप उन ब्रांड्स को ऐसे लोगों की डिटेल्स देने जा रहे हो एआई का यूज करके, जो फ्यूचर में उनका सामान बाई करेंगे, उनकी सर्विसेज लेंगे। तो ब्रांड्स तो भाई झक मार के आपको पैसे देंगे, और आप यही सेम काम अपने आसपास जो लोकल छोटे बिजनेसेस है ना उनके लिए कर सकते हो। और ऐसी आपके एरिया में जैसे छोटे क्लिनिक्स हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, प्रॉपर्टी ऑफिस हो गया, स्पा हो गया, जिम हो गया, आप इनको सबको उनके कस्टमर्स की डिटेल बेच सकते हो, फ्यूचर कस्टमर्स की, जिससे आप आराम से 40 से 50 हजार 1 लाख तक चार्ज करोगे, डिपेंड ऑन कि उनका बिजनेस कितना बड़ा है। अब देखो, बेसिकली ये एक एआई लीड जनरेटर है, जिसे आप सिर्फ 5 से 10 हजार रुपए में आराम से तैयार कर सकते हो। अब देखो, इसमें होगा ये कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स है ना, उनके जो 1 स्टार और 2 स्टार रिव्यूज हैं, उनको ये एआई फेच करेगा और कस्टमर्स की लिस्ट बनाएगा। देखो, अब इस चीज के लिए हमें टोटल 4 वेबसाइट्स और एआई टूल्स की नीड पड़ेगी। सबसे पहला क्लाउड कोवर्क, ट्रस्ट पायलट वेबसाइट, अपोलो एक्सटेंशन और स्मार्ट लीड। देखो, सबसे पहले आपको क्लाउड कोवर्क को अपने पीसी का एक्सेस दे देना है, और वो आपके लिए ट्रस्ट पायलट वेबसाइट, जिसपे हर एक वेबसाइट और बिजनेस के रिव्यूज रहते हैं, उसपे से आपके कॉम्पिटिटर्स के 1 स्टार और 2 स्टार मतलब अनसेटिस्फाइड कस्टमर्स की पूरी डिटेल लिस्ट बना के आपको दे देगा, और उनकी लिंक्डइन प्रोफाइल भी सर्च करके आपके लिस्ट में ऐड कर देगा। फिर आप अपोलो क्रोम एक्सटेंशन का यूज करके, भाई बहुत मजेदार है, इसका यूज हम भी करते हैं, इसका यूज करके उनकी मेल, उनकी बाकी की जितनी डिटेल्स हैं वो सारी की सारी, उनके लिंक्डइन प्रोफाइल सब कुछ निकाल के दे देगा आपको। देन ऑल सॉर्टेड, आपको सिर्फ एक अच्छी सी मेल लिखनी है और स्मार्ट लीड का यूज करके उनको ऑटोमेटेड ईमेल भेज देनी है, और सिर्फ इतना करने से आपको डायरेक्ट उन लोगों का नाम, एड्रेस, एज, नंबर सब कुछ पता चल जाएगा जो लोग ऐसी सर्विसेज या प्रोडक्ट को जेन्युइनली बाई करना चाहते हैं, और इससे आपका जो कन्वर्जन रेट है वो 30x से बढ़ जाएगा। और भाई ये जो 30x सुनाई दे रहा है ना आपको, बड़ा नॉर्मल लग रहा है, बिजनेस वर्ल्ड में ये बहुत बड़ा नंबर होता है, बहुत बड़ा, इसलिए ब्रांड्स लाखों रुपए पे करेंगे। तो ये आइडिया सबसे बढ़िया था। अब चलते हैं अपने दूसरे आइडिया की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट पे चलने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना है। देखो, अभी कुछ दिनों से इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के अकाउंट सस्पेंड हो रहे हैं, इवन हमारा भी अकाउंट सस्पेंड हो गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से इंस्टाग्राम बॉट क्लीनिंग कर रहा है, और जिस भी अकाउंट पे उसे बॉट एक्टिविटी दिख रही है उसे वो फ्लैग कर दे रहा है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अकाउंट बैन ऑटोमेशन टूल यूज करने की वजह से हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हो भी रहा है। पर अब सवाल ये है कि इससे बचना कैसे है। देखो, इंस्टाग्राम खुद कह रहा है कि ऑटोमेशन का यूज करो, वो सिर्फ उन पे एक्शन ले रहा है जो स्पैम या फ्रॉड कर रहे हैं। इंस्टाग्राम को प्रॉब्लम ऑटोमेशन से नहीं, रोबोटिक कन्वर्सेशन से है, इसीलिए वो इतने सारे अकाउंट सस्पेंड कर रहा है। पर अगर आप गाइडलाइन सही से फॉलो करते हो, अकाउंट सस्पेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। जैसे हर तीसरे दिन आपका जो ऑटोमेशन मटेरियल है ना, जो आप लोगों को शेयर करते हो, जो लोगों के डीएम में भेजते हो, उसे थोड़ा थोड़ा चेंज कर देना है, मैसेज को थोड़ा सा शॉर्ट और नेचुरल रखना है, और एक दिन में एक लिमिट सेट कर दो कि हर पोस्ट पे 200 से 300 ही रिप्लाईज जाए, इससे ज्यादा ना हो जाए, क्योंकि हर पोस्ट पे 1000 2,000 जब रिप्लाईज आती हैं तभी वो उसे बॉट डिटेक्ट करता है। हर पोस्ट पे ऑटोमेशन मत रखो, हर पोस्ट पे स्पेसिफिक वर्ड मत कमेंट करवाओ, और इन सबको एक साथ ट्रैक करना। और ऑटोमेशन के लिए हम यूज करते हैं सुपर प्रोफाइल का, जो कि मेटा एपीआई की का यूज करता है ऑटोमेशन के लिए, और इसमें एक बिल्ट इन सेफ्टी लिमिट है जिससे मैसेज ओवर ऑटोमेट नहीं होते हैं। और इसे यूज करने के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करके इंस्टाग्राम आईडी कनेक्ट कर देना अपनी यहाँ पे। अब इससे आप किसी भी पोस्ट पे ऑटोमेशन सेट कर सकते हो और अपनी ग्रोथ स्पीड को बढ़ा सकते हो। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको कोई कोर्स भी सेल करना है तो वो भी आप यहाँ से सेल कर सकते हो, कंसल्टिंग करना है, डिजिटल प्रोडक्ट सेल करना है, वो सब कुछ आप डायरेक्टली सुपर प्रोफाइल के थ्रू सेल कर सकते हो। और इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, एक बार इसे ट्राई जरूर करना। एआई इन बिजनेस, और ये सबसे ज्यादा इजी और बिगिनर फ्रेंडली है, जिसे कोई भी कर सकता है विद ऑलमोस्ट जीरो एक्सपीरियंस।
सेकेंड। और ये चीज ऑलरेडी बाहर की कंट्रीज में काफी ज्यादा वर्क कर रहा है, लोग इससे बहुत ज्यादा पैसा कमा रहा है, लेकिन इंडिया में इस पे किसी का ध्यान नहीं गया और ना तो कोई इसे कर रहा है। देखो इंडिया में अभी 7 करोड़ से ज्यादा MSME बिजनेस हैं जिनका रेवेन्यू करोड़ों में है, पर उनमें से सिर्फ 1% बिजनेस के पास करेंटली अभी के टाइम पे वेबसाइट्स है। सोचो कितनी छोटी बात है ये। और 99% जो बिजनेसेस अभी चल रहा है ना, उनके पास उनकी वेबसाइट ही नहीं है। अब सोचो कि है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा है। मतलब आपका बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी और आपकी डिटेल्स और कोई भी चीजें सोशल मीडिया पे, मतलब सॉरी गूगल पे है ही नहीं। मतलब कोई भी सर्च करेगा आपके बिजनेस का नाम लेकर के तो आपकी वेबसाइट ही नहीं है, वहाँ पे आपके नाम की कोई डिटेल्स ही नहीं है। मतलब इसमें अपॉर्चुनिटी तो बहुत ज्यादा है, लोग सोशल मीडिया पे वीडियोस भी बना रहे हैं कि वेबसाइट बनाओ, लेकिन भाई कर नहीं रहा कोई, अभी भी नहीं कर रहा है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। और जो सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि भाई इसको करने में सिर्फ 500 रुपए खर्च करने पड़ेंगे आपको, सिर्फ 500 रुपए। और देखो ये चीज ऑलरेडी हमारा फ्रेंड कर रहा है, उसने बहुत सारे लोकल बिजनेसेस के लिए वेबसाइट बनाई है, वो अर्निंग कर रहा है, इसीलिए हमने ये पॉइंट ऐड किया है इसमें। देखो आपके आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट्स, कैफे, जिम, क्लिनिक्स होंगे जिनके पास बहुत सारे कस्टमर्स भी होते हैं, लेकिन उनको ज्यादातर किसी टूल के बारे में पता ही नहीं कि भाई ये टूल भी एग्जिस्ट करता है जिससे हमारा काम आसान हो जाएगा, जिस चीज के लिए हमने 4-5 लोगों को रखा हुआ है काम पे। और ज्यादातर ऐसे बिजनेसेस की, और आपको बस इन्हीं छोटे छोटे बिजनेसेस को टारगेट करना है आपके आसपास और उन्हें वेबसाइट के लिए पिच करना है। और अगर आपको पूरे महीने भर में 3-4 क्लाइंट्स भी मिल जाते हैं ना, तो आप आराम से उन्हें वेबसाइट बेच के इजीली 40 से 60 हजार रुपए कमा सकते हो। और भाई ऐसा हम फिक्शनल नहीं कह रहे हैं कुछ भी कि बस मन में आया 60-40 बोल दिया, भाई अर्निंग कर रहे हैं लोग, हमारा फ्रेंड ऑलरेडी कर रहा है ये चीज। देखो 3-4 टूल्स हैं, आप इनमें से किसी का भी यूज कर सकते हो, कीमी, लवेबल या इमर्जेंट, इन तीनों का यूज करके आप आराम से वेबसाइट बना सकते हो। अब प्रोसेस आप ध्यान से सुनना। अब जैसे मान लो कि हमें एक फर्नीचर शॉप के लिए वेबसाइट तैयार करनी है, जिस वेबसाइट पे उनके जो कस्टमर्स है ना वो ऑनलाइन उनके प्रोडक्ट्स देख सकें, उसके साथ बाई कर सकें, प्री बुक भी कर सकें, या अपना कस्टम ऑर्डर दे सके, कस्टमाइज करवा सके प्रोडक्ट्स को। बस आपको सिंपल से इमर्जेंट पे जाना है, वहां पे प्रॉम्प्ट डाल देना है, सारे के सारे सिनेरियोज उसको बता देने हैं कि हमें ऐसी वेबसाइट चाहिए, बाकी प्रॉम्प्ट भी हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। बस आपको 20 मिनट में एक रेडी टू यूज वेबसाइट मिल जाएगी, जिसका फर्स्ट स्टेज रहेगा, मतलब आप उसे यूज तो कर पाओगे। अब पहली बार में एकदम फुल फ्लेज्ड वर्किंग वेबसाइट नहीं बनेगी, हाँ वर्किंग रहेगी बट उतनी प्रोफेशनल नहीं। और फिर धीरे धीरे वो रिक्वायर्ड चेंजेस आप करवा के उससे आप कंप्लीटली एक फुल वेबसाइट बना सकते हो, जिसके लिए पहले भाई बहुत टाइम लगता था, बट अब ये प्रोसेस सही में बहुत ज्यादा छोटा हो गया है। और इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का टाइम लगेगा अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है। आप प्रॉम्प्ट्स देते रहो, चेंजेस करवाते रहो, और इससे एक फुल्ली वर्किंग वेबसाइट रेडी हो जाएगी, जिसके बाद कस्टमर्स इजीली प्रोडक्ट को परचेज कर पाएंगे, अपकमिंग प्रोडक्ट्स को प्री बुक कर पाएंगे, कस्टमाइज ऑर्डर तैयार करवा पाएंगे। और बस आपको आराम से इस वेबसाइट के लिए 15 से 20 हजार रुपए कोई भी लोकल बिजनेस आराम से पे कर देगा, क्योंकि भाई इससे उनका बहुत ज्यादा काम ईजी हो जा रहा है। और आप हर मंथ उनसे चार्ज भी ले सकते हो एक्स्ट्रा, ताकि आप वेबसाइट की सारी मेंटेनेंस कर पाओ। अब अपना नेक्स्ट पॉइंट है AI वॉइस एजेंट्स। देखो भाई ये पॉइंट बहुत मजेदार है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज इसको यूज कर रही हैं, और जो छोटी कंपनीज है उन्हें लगता है कि हम इसे अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें तो AI का यूज होना है, टूल्स का, और उन्हें टूल्स के बारे में पता नहीं है। और वहीं पे है अपना ये मॉडल। देखो आपके आसपास बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस होंगे, वर्किंग प्रोफेशनल्स होंगे, जैसे डेंटिस्ट होंगे, जिम होंगे, क्लिनिक होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे, फर्नीचर शॉप होगी, जिनके पास दिन भर कॉल्स आती रहती हैं अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए, डिटेल्स जानने के लिए, या कुछ परचेज करने के लिए, जिसके लिए बिजनेसेस 1 या 2 डेडिकेटेड पर्सन रखते हैं जो सिर्फ कॉल के आंसर देने के लिए है। मतलब वो सिर्फ वहाँ बैठ करके डिटेल्स बताएंगे कस्टमर्स को, जो भी क्वेरी होगी या कुछ भी, उनको परमानेंट एक कॉल पे बैठा रहना है, कॉल मतलब फोन लेकर के बैठे रहना है, और जो भी कॉल्स आएंगे उन्हें अटेंड करना रहता है, जिसके लिए इन बिजनेसेस को पे करना पड़ता है। और ये शिफ्ट वाइज काम करते हैं, क्योंकि एक आदमी लगातार काम नहीं कर सकता है। और दूसरा सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि वो सिर्फ अपने वर्किंग टाइम पे ही रहेंगे, बाकी उसके बाद अगर रात में 1 बजे कोई कॉल कर रहा है तो फिर कॉल का कोई आंसर नहीं देगा, क्योंकि भाई वो अपने वर्किंग टाइम के बाद जा चुके हैं। लेकिन यहीं पे अपनी अपॉर्चुनिटी, यहीं पे जो अपना AI वॉइस एजेंट है ना, ये 24/7 वर्क करेगा। आप चाहे रात में 1 बजे कॉल करो या दिन में 12 बजे, वो आपको तुरंत कॉल रिसीव करेगा, सारी डिटेल्स बताएगा, अपॉइंटमेंट बुक करेगा, सब कुछ। इवन आपको परचेज करना है कुछ तो उसके भी सारी डिटेल्स बता देगा, और आपकी परचेज भी कंप्लीट करवा देगा। और अगर कोई अर्जेंट कॉल होती है ना तो उसे फॉरवर्ड भी कर देगा, वो भी बिना कोई कंप्लेन किए, फुल टाइम। और इस चीज की नीड हमें तो लग रहा है लगभग सारे ही बिजनेसेस को होगी, क्योंकि भाई कॉल से हर आदमी परेशान हो जाता है एकदम से। और सिर्फ आप ये AI मॉडल बेच के पर क्लाइंट 30 से 40 हजार रुपए कमा सकते हो। और हाँ, इसमें भी वही सेम है, हर मंथ जो उसका मेंटेनेंस होगा ना, उसका आप अलग से कॉस्ट अलग से आप चार्ज कर सकते हो बिजनेसेस से, और वो इसे पे भी करें, क्योंकि ये भाई बहुत अच्छी सर्विस है। उससे
उनके कई मतलब काफ़ी ज़्यादा पैसे बच रहे हैं। एक बार में वन टाइम इन्वेस्टमेंट हुआ 30 से 60,000 में, आपने पूरा उनका सिस्टम सेटअप किया, फिर हर मंथ आप 4,000 5,000 जो कुछ भी मेंटेनेंस कॉस्ट आती है आप वो लेते जा रहे हो, तो उनके लिए तो बहुत कम है ना ये चीज़। और एक बार में वो बहुत सारे कॉल्स को हैंडल कर रहा है। तो अब देखते हैं भाई ये बनता कैसे है, एआई वॉइस एजेंट्स को बनाया कैसे जाएगा। देखो, इसको बनाने के लिए आप रिटल एआई का यूज कर सकते हो, जो कि ओवरऑल बेस्ट है। इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले क्लाउड को इंस्ट्रक्शंस दो जाके कि हमें रिटल एआई से एक वॉइस एजेंट बनाना है और हमारा बिजनेस की ये डिटेल्स हैं, और मुझे एक परफेक्ट जेसन प्रॉम्प्ट लिख के दो जो हम रिटल एआई में कॉपी पेस्ट कर दें और हमारे लिए एक वॉइस एजेंट क्रिएट हो जाए। और बस आपको वही सेम प्रॉम्प्ट क्लाउड से कॉपी करके रिटल एआई में पेस्ट कर देना और आपका एक वर्किंग एआई वॉइस एजेंट बन चुका है। और फिर आपको उससे बाकी प्लेटफॉर्म जैसे कि व्हाट्सएप, शीट, ईमेल से कनेक्ट करने के लिए ज़ैपियर का यूज करना है, जहां आपको क्लाउड, चैट जीपीटी, ओपन क्लाउड जैसे एआई एजेंट्स मिल जाएंगे। और फिर जो भी एआई आप चाहते हो कि वो पूरा ऑपरेशन संभाले, उसे आप सिलेक्ट कर लो और फिर जो वही एआई मॉडल होगा वही सारी चीजें हैंडल करेगा और फिर वो ऑटोमेटेड रिस्पॉन्स भी देना शुरू कर देगा। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आप जब इसे स्टार्ट करोगे ना, तो अपने लोकल बिजनेसेस में ही करना। आपके आसपास जो लोकेलिटी में लोग हो ना, उनसे आप डायरेक्टली कांटेक्ट करना, उन्हें हर एक चीज़ बताना, तब करना। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पे लखनऊ उत्तर प्रदेश में बैठे हुए और हम राजस्थान के किसी क्लाइंट को कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपके लिए ये देने वाले हैं, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आप अपने लोकेलिटी में ही लोकल डेंटिस्ट, लोकल जिम, लोकल रेस्टोरेंट, लोकल ढाबे, वहाँ जाकर के कॉन्टैक्ट करो, वहाँ पे आप ये सर्विसेज बेचने का ट्राई करो, क्योंकि ये सबसे इनिशियल होता है। यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे ना, तब धीरे धीरे जब आपकी सर्विसेज भी बेस्ट हो जाएगी, पर मंथ आप उनका मेंटेनेंस भी सही कर पाओगे, तब आप धीरे धीरे अपना टाइम बढ़ा सकते हो। एंड आवर फोर्थ पॉइंट इज एआई लोगो एंड ब्रांड डिजाइन। ये सुनने में जितना ज़्यादा ईजी लग रहा है, ऐसा लग रहा है भाई पूरी दुनिया ये कर रही है, उतना ही ज़्यादा रेयर है, बहुत कम लोग कर रहे हैं। क्योंकि पहले यही काम करने के लिए लाखों रुपए डिज़ाइनर्स चार्ज किया करते थे। जो प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स थे वो लोगो बनाने के, एक एक लोगो के वेरिएशंस बनाने के लाखों चार्ज किया करते थे। बट अब एआई उनको रिप्लेस करता जा रहा है, वो लोगोस के इतने सारे वेरिएशंस दे रहा है। और क्योंकि ये चीज़ ज़्यादातर लोगों को आती नहीं, इसीलिए इसमें भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़ा मार्केट गैप है अगर हम इसे अच्छे से देखते हैं, इसमें उतरते हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि कैसे बनाया जा सकता है। देखो, कोई भी ब्रांड या बिजनेस जितना प्रीमियम और लग्जरी दिखाई पड़ता है ना, वो अपने प्रोडक्ट्स के लिए उतना ज्यादा हाई चार्ज करता है। आपने बहुत सारे प्रीमियम ब्रांड्स देखे होंगे, गुच्ची, लाकोस्टे, मर्सिडीज, और ये सारे के सारे ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए बहुत ज्यादा हाई चार्ज करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने खुद को एज अ प्रीमियम एंड लग्जरी ब्रांड मार्केट में पोजिशन किया है। और वही सेम क्वालिटी, सेम चीजें प्रोवाइड करने वाले जो दूसरे ब्रांड्स है ना, जो उनसे अच्छा प्रोडक्ट भी दे रहे हैं, फिर भी वो हाई चार्ज नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो प्रीमियम और लग्जरी नहीं दिखाई पड़ता। और एआई लोगो और ब्रांड डिजाइन का सेम यही पर्पस होता है कि वो किसी भी बिजनेस या ब्रांड को ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम दिखा पाए, जिससे वो अपने सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को ज्यादा हाई प्राइस पे सेल कर पाए। और अगर आप थोड़े से क्रिएटिव पर्सन हो ना, तो ये वाला जो मेथड ये आपके लिए सबसे ज्यादा इजीएस्ट मेथड होने वाला है अर्निंग करने के लिए। अब क्योंकि बिजनेस का डायरेक्ट प्रॉफिट काफी ज्यादा उनके पैकेजिंग और डिजाइन पे डिपेंड करता है, इसीलिए वो आपको काफी ज्यादा हाई पे करेंगे और इजिली रेडी भी हो जाएंगे आपसे सर्विसेज लेने के लिए। तो आखिर इसमें आपको एक बिजनेस के लिए क्या क्या करना होगा और किस किस टूल्स की और स्किल्स की नीड होती है, तो इसके लिए बस आपको क्रिएटिविटी और नैनो बनाना की नीड होगी, जहां पे आप बिजनेस के लिए लोगो, कलर, थीम, स्टाइल, पैकेजिंग और ओवरऑल परसेप्शन को बिल्ड करोगे। अब इसके लिए आपके आसपास जो लोकल छोटी दुकान है ना, छोटे बिजनेसेस है, उनके लिए आप बना सकते हो, क्योंकि वो जो फर्स्ट टाइम अपना बिजनेस शुरू करते हैं ना, तो वो कोई भी लोगो या कुछ भी यूज कर लेते हैं स्टार्टिंग में, लेकिन जब धीरे धीरे उनका बिजनेस आगे बढ़ता है तो उन्हें एक प्रोफेशनल लोगो और कलर, थीम, इन सारी चीजों की नीड होती है। आप उन्हें टारगेट कर सकते हो, क्योंकि जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसेस हैं वो तो अपना लोगो चेंज करवाएंगे नहीं आपसे, तो आपको उन्हीं को टारगेट करना है जिन्होंने स्टार्ट किया और वो रन करने लग गए हैं धीरे धीरे। अब आप उन्हें टारगेट कर सकते हो और वो बहुत अच्छा पे करेंगे, क्योंकि उन्हें अब प्रोफेशनल में शिफ्ट होना है, उन्हें अपने आप ब्रांड को, अपनी सर्विसेज को प्रीमियम दिखाना है। ये प्रोसेस बहुत इजी है भाई, इतना बताने की नीड भी नहीं है, आप बना सकते हो। ये सिर्फ एक आइडिया और मॉडल है जो बहुत कम लोग कर रहे हैं, दैट्स वाई इस पॉइंट को हमने इस वीडियो में ऐड किया है। बाकी सारी की सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, आप वहाँ से प्रोफेशनल लोगो डिज़ाइन करवा सकते हो, ट्रेडमार्क तक दिलवा सकते हो बिजनेसेस को। खुद से लोगो भी बनाओगे, ट्रेडमार्क भी दिलवाओगे, उसके लिए और ज़्यादा पे करेंगे बिजनेस, क्योंकि उनके लिए
भैया ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है ट्रेडमार्क लेना, और ये तो आप ट्रेडमार्क वगैरह दिलवा सकते हो उनको और इसके लिए अच्छा चार्ज कर सकते हो। अब इसके बाद चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। अब अपना जो 5th पॉइंट है ना, सबसे ज्यादा अर्निंग आप यहीं से कर सकते हो, AI साइबर सिक्योरिटी। देखो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, उनका खुद का एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर होता है, एक डेडिकेटेड सिक्योरिटी टीम होती है जो उस कंपनी की पूरी सिक्योरिटी को मैनेज करती है। और जितने भी स्कूल्स और छोटे बिजनेसेस होते हैं ना, इनका पूरा का पूरा फोकस इनके वर्क और मैनेजमेंट पे होता है और इनकी टेक साइड बहुत ज्यादा वीक होती है। और आप इन्हीं बिजनेसेस को फिशिंग डिटेक्टिंग सिस्टम, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो फिशिंग अटेम्प्ट को डिटेक्ट करे, और सिक्योरिटी ऑडिट, जिसका सिंपल से मतलब है उनकी पूरी की पूरी सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करना और बताना कि कहाँ पे मिस्टेक्स है, कहाँ पे ज्यादा फोकस की नीड है। ये सिस्टम बना के आप उन्हें बेच सकते हो। और ये वाला इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप 50-50 हजार रुपए तक एक क्लाइंट से चार्ज कर सकते हो, और वो देंगे भी, क्योंकि आजकल जितना ज्यादा टेक बढ़ता जा रहा है उतना ज्यादा क्राइम बढ़ता जा रहा है, ऑनलाइन क्राइम बढ़ता जा रहा है। लोगों को एक बार अगर प्रॉब्लम आ जाती है टेक फील्ड में उनके ना, तो उसे सॉल्व करने में उन्हें 10-10 लाख रुपए तक लग जाते हैं अगर आपके सिस्टम में एक भी ग्लिच हुआ तो। और हाँ, ये सुनने में काफी ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा पैसा आप अर्न कर सकते हो और इसमें कंपटीशन भी सबसे ज्यादा लो है। और इसके लिए आपको एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर्स का ही यूज करना है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर ऑफिस 365, एबनॉर्मल AI, डार्क ट्रेस, इन तीनों में से आप किसी का भी यूज कर सकते हो, जिससे आप फिशिंग डिटेक्शन सिस्टम बना सकते हो। और आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की भी नीड नहीं है यहाँ पे, जहाँ पे आप बेसिक साइबर सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट, AI ऑटोमेशन, वर्कफ्लो सेटअप और मॉनिटरिंग सिस्टम सेल करोगे। और अगर आप सिर्फ शुरू कर रहे हो, छोटे सिस्टम बनाना है, तो आप OWASP ZAP का यूज कर सकते हो, जो आपको आपके क्लाइंट के लिए AI साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा और आपको हर एक चीज, हर एक प्रोसेस को सिखाएगा भी। फिर जैसे जैसे आप धीरे धीरे सीखोगे ना, आप धीरे धीरे Cloudflare जैसे टूल्स पे भी शिफ्ट कर सकते हो। अब इसके बाद बस आपको मंथली 2 से 4 क्लाइंट्स की नीड होगी। इसके बाद आप अपने मॉडल को प्रोडक्टाइज कर सकते हो, जैसे AI फिशिंग प्रोटेक्शन फॉर क्लाइंट, AI सिक्योरिटी मॉनिटरिंग फॉर ई-कॉमर्स स्टोर। अब ये पूरा का पूरा सिस्टम आप डिजाइन कर सकते हो। और ये जो लास्ट में हमने टूल बताया था ना, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि इससे आप सीखोगे भी, धीरे धीरे प्रो होगे, फिर आप बड़े बड़े टूल्स पे शिफ्ट कर सकते हो। और क्योंकि भाई साइबर सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जितने भी हमने इसमें मेथड्स और मॉडल्स बताए, अगर आप इनमें से किसी एक पे भी स्टक हो जाओगे ना, जो आपको बढ़िया लगता हो, तो आप बहुत अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। बाकी ये वीडियो हमने बनाया, बहुत लोगों ने देखा, स्किप कर दिया होगा अभी तक, बहुत 98% लोग तो अभी तक स्किप कर दिए होंगे। और जो बच्चे होंगे, अगर आप इनमें से कोई भी एक चूज करते हो ना, तो भाई लाइफ सेट हो जानी है आपकी, क्योंकि जितना ज़्यादा AI बढ़ता जा रहा है, जो लोग यूज़ कर रहे हो पैसे कमा रहे हैं, जो नहीं यूज़ कर रहे हैं वो ऐसे वीडियोस देख के स्किप कर रहे हैं। बाकी इस वीडियो में आपको जो भी चीज़ अच्छी लगी हो आप कमेंट करना, जो फीडबैक्स हो आप दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, और हम पर्सनली सारे कमेंट्स को रीड करते हैं। तो मिलते हैं ऐसे ही और AI से रिलेटेड वीडियोज़ में। और अगर हाँ, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप कमेंट करना, हम नेक्स्ट वीडियो फिर से AI से रिलेटेड कोई बनाएंगे, बढ़िया सा कोई बिजनेस मॉडल लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।